Assalamu alaikum to all of you. Today we will discuss about relative atomic mass. एटॉमिक मास को आप जानते हैं क्या होता है। इधर वर्ड यूज हुआ है, एक न्यू वर्ड है, न्यू टर्मिनोलॉजी है, रिलेटिव एटॉमिक मास। वैसे तो रिलेटिव का वर्ड हम रिश्तेदारों के लिए यूज करते हैं, दीज आर आवर रिलेटिव्स। लेकिन इधर रिलेटिव का जो वर्ड है इधर इसका मतलब है कंपैरिजन, मवाजना करना है। इधर जो रिलेटिव एटॉमिक मास में रिलेटिव का वर्ड है इसका मतलब है मवाजना करना। हम मवाजना करेंगे किसी एक एटम के मास का दूसरे किसी एक स्टैंडर्ड एटम के एटॉमिक मास के साथ। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन, हेडिंग इसकी डेफिनेशन आएगी। The average mass of an atom, किसी एक एटम का एक एवरेज mass of an atom of an element as compared to कार्बन एटम, कार्बन एटम के साथ कंपैरिजन करके टेकन एज कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ कंपैरिजन करके हमने किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालना है। हमने रिलेटिव का वर्ड यूज क्यों किया, हमने कंपैरिजन का इधर किया, कंपैरिजन कर रहे हैं। किसी एक स्टैंडर्ड एटम लिया, कोई एक, इधर हमने स्टैंडर्ड एटम लेंगे कार्बन एटम 12। कार्बन 12 हमने स्टैंडर्ड लिया और इसका कंपैरिजन करेंगे जो पीरियोडिक टेबल के सारे एटम्स हैं सबका इसके साथ कंपैरिजन करके हमने एटॉमिक मास निकालना है। मतलब कि जो पीरियोडिक टेबल के सारे एटम्स हैं वो सारे एवरेज एटॉमिक मासेस हैं। मैंने इधर वर्ड यूज किया है एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, कि वो सिंगल उनका एक एक एटॉमिक मास नहीं है, 1 2 3 हो सकते हैं, उनका एवरेज निकालेंगे तो बेसिकली ये जो एटॉमिक मास है ये एवरेज एटॉमिक मास होता है। ये एक टेक्निक है, हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एक टेक्निक है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए हम एटॉमिक मास निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। अच्छा, ये एटॉमिक मास को, रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने के लिए मैं एक एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन, हेडिंग एक्सप्लेनेशन की आएगी। अब एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, एक्सप्लेन हम कर रहा हूं इसमें कि हमने एक कार्बन एटम लिया, एक मेरे पास कार्बन एटम है। अब इस कार्बन 12 है मेरे पास, हमारे पास स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ले रहा हूं। इसको मैं डिवाइड करता हूं 12 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके 12 मैंने टुकड़े कर दिए, 12 पार्ट्स कर दिए। अब इसका जो एक पार्ट है, एक पार्ट ले रहा हूं मैं। एक पार्ट का मतलब है ये 1/12 ऑफ कार्बन 12 होगा। कार्बन 12 का 12वां हिस्सा, इसको मैं कह सकता हूं, इसके एक पार्ट को मैं इस कार्बन 12 का 12वां हिस्सा कह रहा हूं, 1/12 ऑफ कार्बन 12। अब बेसिकली इसका जो कंसेप्ट है ना, ये जो मैं समझा रहा हूं, ये केमिस्ट्री में यूज नहीं हो रहा, ये समझने के लिए है, इसको आपने समझने की हद तक रखना है। असल में जो हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं वो एक टेक्निक है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसके जरिए निकालेंगे। इसमें इसको आपने समझने के लिए, समझने की हद तक रखें। जैसे कि हम अपना वेट लेते हैं, हमारा वेट कैसे होगा, केजी में होता है, किलोग्राम में, 60 केजी, 65 70 75। अब उसमें हम कोई एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड यूनिट यूज करें, केजी, किलोग्राम। लेकिन जो एटम है, एटम का साइज आपको पता है बहुत छोटा होता है, आम आंख से नजर नहीं आता, बहुत स्मॉल साइज है। उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड हम कुछ बनाना है जिसके जरिए हम एटम को वेट कर सकें, उनके एटॉमिक मैसेज निकाल सकें।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड लेते हैं कार्बन 12। कार्बन 12 एक स्टैंडर्ड लेते हैं, उसके जरिए हम बाकी सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस निकालते हैं। बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास का यही कंसेप्ट है। अब एटम को मेजर करने के लिए कुछ छोटा स्पेसिफिक यूनिट होना चाहिए। हमने कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड लिया। इसके 12 मैंने पार्ट किए। एक पार्ट को मैंने कहा 1/12 ऑफ कार्बन 12, और इस एक पार्ट को मैंने कह दिया दैट इज, AMU। इसको AMU का नाम दे दिया, एटॉमिक मास यूनिट। सही है जी। अब ये कार्बन 12 हमारे पास क्या हो गया, स्टैंडर्ड। ये हमारे पास स्टैंडर्ड एटम है। पूरी पीरियोडिक टेबल में जो भी सारे एटम्स हैं, इसी को एक स्टैंडर्ड मान के हम उनकी सबके एटॉमिक मासेस निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मासेस। अब होता क्या है, हमारे पास एक तरफ मैं ऑक्सीजन को मेजर करता हूं, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास निकाल रहा हूं। अब ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक मास निकालूंगा, मैंने इधर ऑक्सीजन रख दिया एक साइड पे, ये वेट बैलेंस है। एक तरफ मैंने ऑक्सीजन रख दिया, ऑक्सीजन रखा, इधर मैं 1 बाय 1 ये जो हमारे पास ये 12 पार्ट्स हैं कार्बन के, ये रखूंगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 रख दिए, लेकिन अभी भी ये इक्वल नहीं हुआ। जब मैं 13 करता हूं, 14 15 16 17 16 तक जब जाता हूं, तो ये जो बैलेंस होता है ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, इक्वल हो जाता है। अब ये 16 मैंने पार्ट रखे, मतलब 16 AMU रखे। AMU हमारा स्टैंडर्ड एक वॉट है। अब AMU मैंने रखे, कितने रखे, 16। जब 16 मैंने AMU रखे, तो ये जो हमारा वेट बैलेंस है ये बराबर हो गया। इधर कौन सा एटम रखा था, ऑक्सीजन। अब इस तरह हमने ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकाल लिया, जो कि कितना है, 16 है। ये कैसे निकाला, हमने कार्बन 12 से इसका कंपैरिजन करके निकाला। AMU लिया, 12 AMU कार्बन का था, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 AMU एटॉमिक मास। इसके बाद AMU, इसका यूनिट देखते हैं, एक्सप्लेनेशन होगी। अब रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है, यूनिट, इसका यूनिट है जी AMU। AMU इसका यूनिट है। AMU को डिफाइन करें तो इस तरह है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 is called AMU। कार्बन 12 के 12वें हिस्से को हम AMU कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ये वाले जो मैंने सारा ये काम किया आपको समझाने के लिए, एक कंसेप्ट डेवलप करने के लिए कहा। बेसिकली हम ये एवरेज एटॉमिक मास एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए, मैंने पहले बताया, उसके जरिए हम करेंगे, और वो एवरेज एटॉमिक मास लेंगे। वो नेक्स्ट टॉपिक आइसोटोप्स में मैं मजीद क्लियर करूंगा इसको। अच्छा, कुछ एटॉमिक मासेस हैं जिनको आपने याद रखना है, आगे पूरी आपकी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो कौन से एटॉमिक मासेस हैं, मैं इधर लिस्ट बना रहा हूं, आपने याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलने वाली है। हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 14, पोटाशियम 39, सल्फर 32। अब इस तरह कुछ और आपने 2-4 याद कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे आगे काम आएंगे। सारे न्यूमेरिकल्स जब आप इस चैप्टर फर्स्ट के करेंगे, बेसिक कंसेप्ट चैप्टर के, तो उस चैप्टर में आपको ये सारे काम आने वाले हैं, एटॉमिक मासेस। तो आज का लेक्चर यहां तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां तक, अल्लाह हाफिज।